गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। उससे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ कि ये अभी की वीडियो नहीं है। ये वीडियो थोड़ा पुराना है, मतलब पुराना इन द सेंस कि जब अभी 15-20 दिन पहले का ही है ये वीडियो। और हम लोग जा रहे हैं एक शादी में, एक नहीं आज हम जा रहे हैं 2 शादियों में। तो हो सके तो मैं इसमें दोनों शादियां कवर करने की कोशिश करूंगी, और अगर नहीं हो पाया तो एक शादी आज दिखा दूंगी, एक शादी नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगी। ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है और देखते हैं कैसे कैसे एडिटिंग वगैरह हो पाती है। कि बहुत लंबी ये वीडियोज़ हैं, बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। पता है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि 15-20 दिन पहले गए हैं या कल गए हैं या परसों गए हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम सब गए थे, हम लोगों ने मस्ती की है और आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि मैंने इसको वीडियो को इतनी देर में क्यों दे रही हूँ, क्योंकि कुछ ना लाइफ में चला ही जा रहा है, मुझे टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी चल रही थी और ये वीडियो काफ़ी लंबा था तो मैं एडिट भी नहीं कर पा रही थी। फिर कभी कुछ तो ये सारी चीज़ें हो ही रही थी। तो खैर बहरहाल, और मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी आंखों का मेकअप। मैं आप लोगों को पता है वैसे भी कम मेकअप करती हूँ, लाइनर वगैरह तो बहुत ही नसीबों से लगते हैं मेरे आंखों पर। तो आज मैंने लाइनर लगाया हुआ है। आज थोड़ा मेरा मन कर रहा था कि चलो मैं कर लेती हूँ। और आज हम आपके जीजू के साथ नहीं जा रहे हैं, आज हम किसके साथ जा रहे हैं आप खुद देख लीजिए। ये हैं हमारे नंदोई साहब यानी कि हिना बाजी के हस्बैंड। तो आज हम लोग इन लोगों के साथ जा रहे हैं, और भाई जी हैं और बाजी हैं, बिट्टू हैं हमारी और उनका बेटा है। और कौन है वो आप खुद देख लीजिए, साइड में ही बैठे हुए हैं वो हमारे प्यारे प्यारे पापा जी हैं। तो पापा मम्मी आप लोगों ने ऑलमोस्ट सबको देख लिया, तो हम सब ही जा रहे हैं। आपके जीजू के पास था नहीं टाइम, तो इसीलिए फिर हम ही सब जा रहे हैं। और ये शादी किसकी है अब आप लोग पूछेंगे तो मैं बता देती हूँ कि हमारी फूफी सास यानी कि पापा की बहन की बेटियों की शादी है। 2 शादियां हैं, मतलब 2 बेटियों की शादी है। तो सुबह और शाम 2 टाइम की शादी है। कैसे कैसे है वो आगे आपको सब पता चल जाएगा। फिलहाल हम जा रहे हैं दोपहर की शादी में और पापा की बहन की बेटियों की शादी में जा रहे हैं। और ये किसी खुर्जे से भी आगे किसी गाँव के साइड पड़ती है। खैर बहरहाल जो भी है। और ये वही ड्रेस है जो लिबा ने अभी हम पहले गए थे ना शादी में तब पहना था, ये अपी ने दिया था। तो माशाल्लाह लिबा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है और हमारा आहिल भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो जी हम फाइनली पहुंच चुके हैं शादी में, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कहूँ आप लोगों से और क्या नहीं कहूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या ही बताऊँ। सबसे पहली बात तो हाँ, मैं आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि ये 15-20 दिन पहले की शादी है, लेकिन अब मुझे याद आया कि नहीं, ये 15-20 दिन पहले नहीं, इस शादी को हो गया ऑलमोस्ट 1 महीना। या 1 महीना हो गया इस शादी को, और मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। खैर उस बात के लिए तो सॉरी। लेकिन जहाँ हम आए हैं ना, ये एक वेन्यू है, और वेन्यू कैसा है कैसा नहीं है ये कोई इतना मैटर नहीं करता। मुझे ना सच में फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अगर गरीब इंसान अपने शादी करता है, तो मुझे ऐसा नहीं है कि है ये नहीं है वो नहीं है, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ती। लेकिन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब उन लोगों ने जिन्होंने शादी करवाई उन्होंने तो पैसा पूरा ही खर्च किया है, लेकिन ये जो मतलब करने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ ये लोग कमी कर देते हैं। अब यहाँ कमी क्या हो गई है, यहाँ पर ना बिल्कुल भी साफ़ सफाई ढंग से नहीं हुई है, बिल्कुल भी। हर चीज़ ना अजीब तरीके से गंदी हुई पड़ी हुई है। तो मतलब हम लोग बैठे हुए भी नहीं, ये गद्दे भी इतने मतलब गंदे हैं और बैठने का मन भी नहीं कर रहा था। और पूरे फर्श वगैरह की भी ना कोई ढंग की साफ़ सफाई नहीं है। वो भी छोड़ो, टॉयलेट इतने ज़्यादा गंदे हैं, इतने ज़्यादा कि बस पूछो मत। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि मुझे और मम्मा को अभी बाजी को जाना था टॉयलेट, और बाजी देख कर आई थी इतना गंदा था। तो फिर बाजी भाई के साथ गई थी पब्लिक टॉयलेट, मतलब वहाँ पेट्रोल पंप पर होता ना, फिर वहाँ पर गई हुई थी। और वेन्यू अच्छा खासा, वेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है, शादी अच्छी खासी
घासी हुई है, सब कुछ सही है, बट अब सफाई तो घर वाले आके नहीं करते ना। जिन लोगों को काम सौंपा जाता है उन्होंने काम अच्छे से नहीं किया। तो बस मेरी यही शिकायत रहती है कि भाई काम सब अच्छे करने चाहिए, क्योंकि करने वाले का तो पैसा खर्च हो ही रहा है ना। खैर बहरहाल ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी शादी अच्छी थी और शादी में कोई दिक्कत नहीं थी, खाना भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया था। और खाने का बट मैं शूट नहीं कर पाई, उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये था कि मतलब खाना माशाल्लाह वहाँ पर निहारी थी, कोरमा था, 2-3 तरह के कोरमे थे, ज़र्दा बिरयानी, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट वहाँ की जो गैदरिंग थी ना वो थी सारी उस तरफ की, मतलब अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, फिर किसी लोगों को बुरा ही लगता है। तो फिर वहाँ पर इतना अजीब तरीके से खाना खाया जा रहा था, तो बस हम लोग तो जल्दी से खाना खा के वहाँ से हट लिए, क्योंकि हमारे बस की नहीं था उन लोग के साथ बैठ के खाना खाना। वो बहुत ही अलग तरीके से खाना खा रहे थे, अजीब अजीब हरकतें हो रही थी, तो फिर हम लोग को बहुत ही अजीब सा ही लगा। खैर बहरहाल फिर अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग ना बहुत जल्दी पहुँच गए थे और अभी मेहमान भी ज़्यादा कोई नहीं आया था, मतलब बहुत कम मेहमान आए हुए थे, तो बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो बस बाजी लेकर आई हैं बच्चों के लिए चिप्स हैं, और ये बच्चे अभी इसे खाएंगे और थोड़ा सा रुक तो जाएंगे एटलीस्ट। और ये लिबा खा रही हैं और लिबा कह रही हैं कि मुझे भी दो, मुझे भी दो। लिबा का भी पैकेट आया हुआ है, तो और बच्चों को स्पेस मिल जाता है। खैर इन सब चीज़ों में ये होता है कि बच्चों को अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है खेलने के लिए। और यहाँ पर आयल भी खा रहे हैं हमारे क्यूट बॉय से। तो हाँ, यहाँ पर उस टाइम पे 1 महीने पहले इतनी सर्दी तो एटलीस्ट थी कि बच्चे ये गर्म कपड़े पहन रहे हैं। हम लेडीज़ में से मैंने ही बस एक गर्म सूट पहना है, बाकी बाजी और मम्मी ने तो खैर नहीं पहना है। बट कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाता है कि चीज़ें टाइम पर नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए तो आप हैं ना माफ़ करने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा वेन्यू नीचे का दिखा देती हूँ। अच्छा, दुल्हनों की एंट्री हो रही थी, ये जो अभी गई है ना ये दुल्हन ही थी, तो बाकी सब ठीक ठाक था। और ऐसी होती हैं गांव वगैरह की शादियां, शायद इसी तरह से होती हैं, तो सब अच्छा ही था। तो जी यहाँ पर एंट्री हो गई है दुल्हन की। मैंने आप लोगों को भी बताया था ना नीचे से दुल्हनें आ रही थी, तो बस यहाँ पर दुल्हन ऊपर आ गई हैं। तो ये शायद दुल्हन की कज़न है, तो ये कह रही हैं, सब ने कहा कि दुल्हनों को ऊपर बिठा दो, तो वो कह रही नहीं, दुल्हनों कैसे चढ़ेंगी ऊपर। तो बस अब उन लोगों के लिए चेयर लाई जाएगी और ये लोग चेयर पे बैठेंगे। और दुल्हन माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इनका लुक भी दिखा दूँगी। और बस हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, अभी खाना वगैरह नहीं हुआ था, अभी बस जस्ट मेहमान आ रहे थे, और इसके बाद बस फिर खाने का बुलावा आएगा और हम खाना खाने चले जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती, क्योंकि मैं तो पहली बार ही गई थी ना, तो मम्मी के ही सारे इन लॉज हैं। मैं आपको बता देती हूँ ये सब। तो मम्मी की सारी नंदे और देवरानी जेठानी ये सब मम्मी के ही हैं सब कुछ। तो और ये लोग मुझे नहीं जानते, मैं इन लोगों को नहीं जानती, बट फिर भी मैं चली गई थी, क्योंकि पापा तो पापा हैं, पापा हम लोग को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं है। तो फिर बस पापा ने कहा कि नहीं सब चलो, तो मैंने कहा चलो, तो फिर सभी चलते हैं। तो इस वजह से हम लोग आ चुके हैं। और बच्चों की तो मतलब बच्चों को देखो दुल्हन आए कोई आए, बच्चों की एक अलग ही मस्ती होती है, बच्चों की अलग वो होती है। मम्मी कुछ कह रही थी, हाँ मम्मी ये कह रही थी इनके दुपट्टे वगैरह उतार दो, वो घबरा रही होंगी। हमारी मम्मी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो रहती हैं कि उनको मतलब रिलैक्स फील कराओ। तो बस अभी उनका दुपट्टा वगैरह भी हटा देंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती थी, वो ये कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैंने आप लोगों के जीजू की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की। हालांकि मैंने डरते डरते ही की थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें भी बताओ, तो मैंने कर दी। और आप लोग इतना सारा प्यार देंगे ये मुझे नहीं पता था। बस यही कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी आप होती तो शायद और ज़्यादा मज़ा आता। हाँ, ये बात तो खैर ठीक है कि मैं होती तो बात ही अलग होती, लेकिन हमारे नसीब में अभी नहीं है। जब हमारे नसीब में होगा उनके साथ जाना, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे और आप देखेंगे, आप उस बात के गवाह भी बनेंगे। तो यहाँ पर एक दुल्हन का तो फेस मैं मतलब दिखा पाई हूँ, दूसरी का उस तरफ है, और ये शायद इनके मम्मी पापा हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं बाजी की मतलब बहुत ख़ास दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, उनके घर मतलब उनके मायके, उनकी शादी हो चुकी है, तो हम आए उनके मायके। और उनका मायका पड़ता था रास्ते में ही, मतलब जब हम वापस आ रहे थे ना तो वो रास्ते में ही पड़ रहा था, और वो अपने मायके में ही थी। तो उनको पता चला कि हम लोग उस तरफ हैं, तो उन्होंने इतने फ़ोन कर डाले कि नहीं मेरे घर आना है आना है आना है। और अब आप सोचे होंगे कि इतनी दूर की बाजी की फ्रेंड कैसे, तो मैं बता देती हूँ कि ये लोग पहले सासरी में ही रहते थे, और काफ़ी सालों से 30-35 साल से ये सासनी में ही थे। इसके बाद अब यहाँ से वाइंड अप होके ये अपने गांव चले गए हैं। तो ये इनका गांव है, बहुत ही प्यारा सा गांव है और बहुत ही प्यारा सा घर है इनका, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पर मम्मी बैठी हैं और उनकी भी मम्मी बैठी हुई हैं। तो ये लोग आपस में शुरू से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि एक ही मतलब जगह के हैं ये लोग, तो सब बातें कर रहे हैं। आंटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत मोहब्बत वाली हैं। तो बस यहाँ पर आके भी बड़ा अच्छा लग रहा था, रिलैक्स लग रहा था। होता है ना जब शादी ब्याह में से कहीं से आओ तो थोड़ा सा कहीं मतलब बैठ जाओ तो काफ़ी
अच्छा रिलैक्स लगता है। तो बस हमें वही अच्छा लग रहा था। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चे भी थोड़ा सा फ्रेश वगैरह भी करा दिया है, बच्चे दूध वगैरह भी पी रहे हैं। तो आंटी भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी हैं, बहुत प्यार से बात कर रही थी, और अंकल भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं कह रही थी क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा गाँव वगैरह का अच्छा लगता है। यहाँ की मतलब एक प्योरिटी होती है गाँव में ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा मम्मा मैं शूट कर लूँ, और हमारी मम्मी ओ माय गॉड, मैं पीछे हट जाती हूँ लेकिन वो नहीं हटती, वो कहती तू शूट कर ले। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा मम्मा मुझे ना बाहर का भी चाहिए, थोड़ा सा गाँव भी होना चाहिए। तो मम्मी ने कहा अच्छा चल, तो मम्मी कह रही तू करिए, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर मैंने ये फ़ोन भिजवा दिया था, पता है किसके पास? आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने भिजवा दिया था आयरा से कह के, हमारे बिट्टो है ना उनके हस्बैंड यानी कि हमारे नंदोई साहब उनके पास। मैंने कहा आयरा फूफा मियाँ से बोल कर आओ, वो थोड़ा सा शूट करके लाएंगे बाहर का। तो भाई जी ये शूट कर रहे हैं, और अगर भाई जी ये वीडियो देखेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक थोड़ी सी वो हो गई है भाई जी से गलती की, ये बिल्कुल स्ट्रेट करके वीडियो बनाई है, वैसे करके फ़ोन वीडियो नहीं बनाई है। बट चलो कोई बात नहीं, नहीं होता, जिनका काम होता है उन लोगों को प्रैक्टिस रहती है, उन लोगों को पता होता है, और जिनका काम नहीं है भाई वो हमारे लिए कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये उनके आसपास के घर का एरिया है, और काफ़ी अच्छा गांव था। इसका क्योली नाम है शायद इस गांव का। अगर इस गांव से भी कोई वीडियो देख रहा हो तो मैं बता दूं कि भाई इस गांव का नाम क्योली है। और अभी मैंने इंदौर का वीडियो डाला था ना, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों के मैसेज आए कि हम भी इंदौर से हैं, और जो चीज़ों के नाम मुझे नहीं पता थे उन्होंने बताया। खैर बहरहाल यहाँ पर ये फ़ोटो दिखाई जा रही है, ये दीदी ने लेमिनेट करा के रखी है। ये जो बीच में है ये पूजा दीदी हैं, साइड में हमारी बिट्टो है, और इस साइड में इनकी एक और फ्रेंड है। तो ये तीनों फ्रेंड का फ़ोटो है, और फ़ोटो बहुत ज़्यादा प्यारा है। और इस फ़ोटो में जो बिट्टो तैयार हुई हैं उनको मैंने ही तैयार किया था, उनका हेयर स्टाइल बनाया था, और उसी हेयर स्टाइल में पता इतनी मेहनत लगी थी। ऐसा होता था बिट्टो किसी भी चीज़ को बोल देती थी ना, अब भी उनका ये है वो कुछ भी बोल दे कि भाभी ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसे तैयार कर देना। तो मैं सोचती हूँ हाँ चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, मैं उनकी किसी भी बात को नहीं टालती और कर देती हूँ। और इसी तरह वो भी हैं, अगर मैं भी कुछ कहती हूँ तो वो भी किसी बात को नहीं टालती हैं। हमारे घर में इसी तरह से प्यार मोहब्बत से हम लोग रहते हैं। और अगर मेरी कोई भी इतनी सी भी ख्वाहिश है ना, मैं ज़रा सा बस मम्मा को बोल दूँगी, और मम्मा क्या करती हैं पापा को, या अगर बिट्टू के करने का काम होगा तो उन्हें बता देंगी, और अगर भैया के करने का काम होगा तो उन्हें बता देंगी। बस अगर आपके जीजू को बता दिया जाए वो काम नहीं हो पाता, बाकी तो सब कर ही देते हैं। आपके जीजू का मिजाज ही माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। तो जी ये हम पहुंच चुके हैं अब दूसरी शादी में। मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आज हमें 2 शादियां कवर करनी है। एक हम लोगों ने कर ली है दिन की, अब ये है रात की। तो बस अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और ये शादी का जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए, बट बहुत अच्छा मज़ा आया। दिन में भी मज़ा आया था, और दिन में अलग तरीके का मज़ा था, रात में अलग तरीके का मज़ा आया। तो आप लोग सोचेंगे कि हम डायरेक्ट आ गए थे, नहीं, हम उस शादी से बाजी की फ्रेंड के यहाँ गए थे, फिर वापस अपने घर आए थे, फिर वहाँ से फ्रेश हुए थे, और फिर यहाँ आ गए थे। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। तो मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।